हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेस। जैसे कि आपको पता है हमने टेट आर्ट्स के जो है सेशन एक स्टार्ट किया हुआ है, तो आज हम बेसिकली इसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज हम टेट आर्ट्स में इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने इंग्लिश का टॉपिक जो है जिस पे क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, द टॉपिक इज प्रेपोजिशन एंड मॉडल्स। आपको जैसे पता है कि प्रेपोजिशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड मॉडल्स भी, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम्स में दिखते हैं हम लोग को। तो आज हम इसी को कंटिन्यू करते हुए टेट आर्ट्स के सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन प्रेपोजिशन का, दैट इज द फार्मर वेक्स अप डैश सनराइज। तो आपने ही देखना है, आप पहले खुद ट्राई करके देखिए, फिर हम लोग इसका आंसर डिस्कस करेंगे। तो पहला है हमारा द फार्मर वेक्स अप डैश सनराइज। तो ऑप्शंस अगर हम इसके देखें तो ऑप्शन में क्या है हमारा, ऑन, ऑफ, एट एंड इन। तो अगर बेसिकली हमें देखूं कि हमारा क्या यहाँ पे है वर्ड, आपको हमेशा कीवर्ड्स जो हैं वो मिलेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर है हमारा वर्ड सनराइज, है ना। हमारा वर्ड कौन सा है यहाँ पे, सनराइज है। तो सनराइज हमें पता है क्या है हमारा, सनराइज हमारा एक पर्टिकुलर टाइम है, क्योंकि हमें पता है जब हमने पढ़ा था ये एट एंड इन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। जब भी हम एट और इन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे कहाँ पे एट हमारा, चाहे हमारा टाइम हो चाहे हमारा प्लेस की बात कर रहे हैं, तो एट और इन चाहे हमारा क्या है टाइम के बारे में बात करते हैं हमारा, या फिर हम किसी प्लेस के बारे में बात करते हैं, तो जो छोटी वाली है वहां पर क्या आता है हमारा एट, तो स्मॉलर वाले में क्या आता है हमेशा हमारा एट आता है, एंड लार्ज प्लेस में क्या आता है हमारा हमेशा इन आता है। तो अब हम अगर टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सनराइज, सनराइज थोड़े टाइम के लिए है पर्टिकुलर, तो वहां पर क्या आएगा हमारा एट सनराइज। तो द फार्मर वेक्स अप एट सनराइज, क्योंकि सनराइज क्या है एक छोटे टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारा क्या आएगा यहाँ पे एट आएगा। तो एट विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही डिस्कस करते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिवर थेम्स फ्लो डैश लंडन। क्या है, द रिवर थेम्स फ्लो डैश लंडन एंड द ऑप्शंस आर ओवर, थ्रू, एट एंड ऑन। तो हमें पता है कि क्या बात कर रहे हैं कि जो थेम्स रिवर है वो कहाँ से बहती है, वो लंदन में बहती है। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, लंदन में बहती है, दैट मीन्स थ्रू इज द करेक्ट आंसर। अब क्यों, क्योंकि थ्रू अगर यहाँ से इससे बहती तो इट विल बी कि लंदन के थ्रू वो क्या है थेम्स रिवर जो है वो बहती है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। वी विल नेक्स्ट स्विच टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द बर्ड्स फ्लू लो डैश आवर हेड्स। क्या है इसमें कि पक्षी उड़ रहे हैं कहाँ, लो उड़ रहे हैं, बट कहाँ, सिर के ऊपर, क्योंकि क्या है उनकी फ्लाइट हाई होती है। तो यहाँ पर क्या है, द बर्ड्स फ्लू लो डैश आवर हेड्स। तो हमको पता है कि क्या है यहाँ पे, ओवर है, ऑन है, इन है एंड अंडर है। तो अगर हम इसको देखें ध्यान से यहाँ पे, तो इन तो हमारा इनकरेक्ट होगा, राइट, अंडर भी नहीं हो सकता। अब आता है ऑन एंड ओवर। तो अगर हम जब हम पढ़ते हैं ऑन एंड ओवर को, तो क्या होता है, ऑन मीन्स व्हाट, कि हमारी किसी चीज के ऊपर अगर स्टैटिक पोजीशन पे पड़ा हुआ है कोई चीज, तो उसको हम लोग ऑन बोल देते हैं, कि बिल्कुल कोई चीज किसी के ऊपर प्लेस्ड है तो वहां पर हमारा ऑन होता है। एंड ओवर का मतलब क्या होता है, किसी चीज के ऊपर, मतलब यहाँ पर क्या है गैप है, फ्लोटिंग में, मतलब ऊपर है वो चीज उसके। तो हमारे बर्ड्स क्या होता है, बर्ड्स क्या है हमारे सिर के ऊपर उड़ रहे हैं, दैट मीन्स कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है, इसीलिए हमारा यहाँ पर क्या आएगा वहां पे ओवर आएगा। सो ओवर विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव टू गेट डैश द बस एट द नेक्स्ट स्टॉप। तो अगले स्टॉप पे क्या करना पड़ेगा हम लोग को, बस से उतरना पड़ेगा। तो ऑप्शंस क्या दिए गए हमें यहाँ पे, डाउन, फ्रॉम, ऑफ एंड ऑफ। तो अब आपको पहले क्या है, अभी जो दो ऑप्शंस आपको दिए हैं वो क्वाइट कंफ्यूजिंग होंगे, कौन कौन से, एक ये सी वाला ऑप्शन एंड एक ये डी वाला ऑप्शन। तो अगर हम बात करें इसकी कि ऑफ और ऑफ क्या है हमारा, तो मैं बात करूं ये वाला ऑफ जो है वो क्या शो करता है हमारा, रिलेशन का शो करता है। जो हमारा सिंगल ऑफ है वो क्या शो करेगा, रिलेशन को।
और ये जो डबल ऑफ है वो क्या शो करता है, वो हमारा डिस्टेंस, मतलब किसी चीज से जब हम अलग हो रहे होते हैं तो वो शो करता है। अब यहाँ पर क्या है हमारा चीज, अब यहाँ पे वी हैव टू गेट डैश द बस एट द नेक्स्ट स्टॉप। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए हमारा, यहाँ पर आएगा हमारा ऑफ। ऑफ विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि हम बस से उतर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, द ऑफ विल बी, ओ डबल एफ विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें पता है कि ये जो है वो क्या बताता है, हमारा रिलेशन बताता है। क्लियर हो गया आपको? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई हैवंट सीन हर डैश लास्ट ईयर, कि मैंने उसको पिछले साल से नहीं देखा है। तो ऑप्शंस क्या है हमारे, फॉर, इन, सिंस एंड नन ऑफ दीज। हमेशा जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे कि दो ऑप्शंस जो होंगे उसमें आपको ज्यादा कंफ्यूजन होगा, बाकी सभी में नॉर्मल होता है। तो यहां से हम लोग अगर देखना चाहें तो हमारे कौन से कंफ्यूजिंग पेयर लग रहे हैं हम लोग को, फॉर एंड सिंस, राइट। हम लोग को क्या लग रहा है, फॉर एंड सिंस जो है वो कंफ्यूजिंग लग रहा है। क्यों? अब हमें पता है कि फॉर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम के लिए बताते हैं, एंड सिंस भी, क्योंकि हमने टेंसेस में भी पढ़ा होगा आप लोग ने कि टेंस में भी पढ़ा होगा आपने कि यहाँ पर क्या होता है हमारा, यहाँ पे फॉर एंड सिंस का यूज होता है। अब कहाँ यूज होता है हमने ये देखना है। हम लोग ने दोनों चीजें पढ़ी हैं, फॉर भी पढ़ा है एंड सिंस भी पढ़ा है। एंड फॉर किसके लिए पढ़ा हुआ हम लोग ने, कि हम लोग दोनों को डिस्कस करें तो एक बताता है हमारा शॉर्ट टाइम, कि मतलब क्या है 3 दिन 10 दिन, है ना, और एक बताता है 10 साल, पिछले साल, तो वो, तो वहां से हम लोग को ये देखना है कि अब ये जो हमारा है कि पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम, हमारे पास क्या आता है, इन दोनों को डिस्कस करते टाइम दो चीजें आती हैं। क्या? एक आता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा क्या आता है हमारा, पीरियड ऑफ टाइम। तो हमको पता है कि क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स छोटा समय एंड पीरियड ऑफ टाइम मीन्स कि हमारा लंबा इंटरवल है। तो यहाँ पर क्या है हमारा क्या बताया गया है, लास्ट ईयर के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या करेक्ट होगा, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा सिंस लास्ट ईयर। ये क्लियर हो गया आपका, क्योंकि हम लोग ने ये देखा है कि हमारा पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम के बारे में जब बात होती है तो यहाँ पे हमारा क्या करेक्ट आंसर आएगा, द करेक्ट आंसर विल बी सिंस। चलिए, आई होप आपको ये वाली जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू कैन सी द डॉक्टर डैश 8 AM एंड 12 noon, के 8 से 12 के बीच में हम लोग क्या देख सकते हैं, डॉक्टर से मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को बहुत ही क्लियर हो गया है कि क्या बोला, हिंदी में ही अगर हम लोग एक बार रीड कर ले तो हमें पता लग जाएगा। एक बार हम लोग कन्वर्ट करें तो क्या है, 8 से 12 के बीच। तो हम लोग क्या लगाते हैं उसके लिए, हमारा बिटवीन जो होता है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो इट वॉज क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। सो ये क्या है, इसका डायरेक्टली ही हम लोग क्या करेंगे, आंसर मार्क कर देंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज throw this pen dash the dustbin. So throw this pen dash the dustbin. So options are into, in, on and none of these. सेम ऐसा ही है। अब ये जो कंफ्यूजिंग पेयर है उसके ऊपर ही है ये भी। यहाँ पर भी क्या है कंफ्यूजिंग, देखो हमारा none of these, तो चलो अब आगे क्या है हमारा ऑन है, ऑन भी नहीं आ सकता है तो ऑन तो नहीं आएगा। अब बचे कौन से हमारे, एक हमारा ऑन टू बचा, इनटू बचा सॉरी, और एक बचा हमारा इन बचा। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब क्या है, दो हमारे, एक है हमारा इन एंड दूसरा वाला क्या है इनटू। अब मैं बस जैसे बोलूं, जैसे अभी आप रूम में बैठे हैं तो क्या होगा, यू आर सिटिंग इन द रूम, क्योंकि आप अंदर बैठे हैं। अभी क्या है, आप लोग बस क्या कहते हैं स्टैटिक में है तो अंदर बैठे हैं। अब हम लोग इनटू कहाँ यूज करते हैं, अगर बाहर से आपके रूम में कोई अंदर आए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनटू। दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या होता है, इन हमारी क्या बताता है, इन हमें बताता है पोजीशन। क्या बताता है हमें, पोजीशन बताता है। और इनटू क्या बताता है हमको, इनटू बात करता है हमारा मोशन। और मोशन भी कैसे, इनवर्ड मोशन के बारे में बताता है हमें, कोई बाहर से अंदर की तरफ या कोई चीज जैसे ही जम्प्ड इनटू द वाटर, तो वहां पर क्या होगा कि मोशन में चीज अंदर को गई है। तो मोशन को कौन रिप्रेजेंट करता है, हमारा इनटू। सो यहां पर देखिए, थ्रो दिस पेन डैश द डस्टबिन, तो अब यहां पर क्या आना चाहिए हमारा, यहां पर आएगा हमारा इनटू द डस्टबिन। सो इनटू विल बी द करेक्ट आंसर। ये क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है
जॉन पुट डैश हिज क्लोथ्स एंड वेंट आउट, कि उसने कपड़े पहने और क्या गया, वो बाहर को चला गया। तो अब यहाँ पर क्या होता है, अब ये हमारा क्या है, ये हमारा एक फ्रेजल वर्ब टाइप को भी हो सकता है कि पुट के साथ क्या लगता है हमारा, कि वो हमारा क्या है, कपड़े पहनने की बात हो जाए। तो यहाँ पर क्या है, हमारा ऑप्शंस हैं ऑन, इन, थ्रू एंड विद। सो ये भी हमारा इजी है, क्या होगा, इन तो नहीं होगा, थ्रू भी नहीं होगा, तो हमारा क्या, विद भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑन। तो हमारा पुट ऑन का मतलब क्या होता है, तो ये एक हमारा क्या है, डायरेक्टली भी हमारा पूछा जाता है। पुट ऑन मीन्स कि कोई चीज को पहनना, पुट ऑन, ठीक है। तो हमारा क्लोथ्स क्या है, ही विल पुट ऑन हिज क्लोथ्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रूम इज फिल्ड डैश स्मोक, कि कमरा क्या है, कमरा धुएं से भरा हुआ है। तो अब यहाँ पर हमें ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, ऑप्शंस हैं ऑन, बाय, टू एंड विद। तो यहाँ पर क्या है, कमरा धुएं से भरा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा एक तो हम लोग को पता लगा कि ये दोनों तो नहीं है, ये तो क्लियर है। अब कौन कौन सा होता है, बाय हो सकता है एंड विद हो सकता है। तो क्या है चीज यहाँ पे धुएं से भरा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर विल बी विद स्मोक। द रूम इज फिल्ड विद स्मोक। तो बाय नहीं होगा यहाँ पे, द करेक्ट आंसर विल बी विद। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीज 4 monkeys always quarrel dash themselves in the cage। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि 4 monkeys जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं कहाँ, केज के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, 4 monkeys के बारे में बात हुई है। एंड ऑप्शंस क्या है, ऑन, इन, अमंग एंड बिटवीन। तो ऑन एंड इन तो निग्लेक्ट हो जाएंगे वैसे, क्योंकि आएंगे ही नहीं है। अब हमारे पास क्या बचा, हमारा अमंग बचा एंड हमारा बिटवीन बचा। तो अब हम लोग इसको भी देख लेते हैं कि क्या होता है हमारा, क्या था हमारा, अमंग एंड द नेक्स्ट वन इज बिटवीन। अब इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपको, तो आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे हमारा क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाए कुछ, बट आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो इजीली आप क्या कर सकते हो, उसको अंडरस्टैंड करके आपको आंसर दे सकते हैं उसका। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अमंग एंड बिटवीन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखेंगे आप, कि यहाँ पर मैंने क्या अंडरलाइन किया आपके लिए कि 4 monkeys हैं। हमको पता है कि जब भी हम बिटवीन के बारे में बात करते हैं तो वहां पर 2 लोगों की जहां बात होती है, 2 चीजों की हो बात या 2 लोगों की बात हो, तो वहां पर हमेशा हमारा बिटवीन आता है। एंड फॉर मोर देन 2 किसके लिए, अमंग आता है। क्या बोला मैंने, मोर देन 2 के लिए हमेशा क्या आएगा, हमारा अमंग आएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारी 4 monkeys की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, तो करेक्ट आंसर विल बी अमंग। तो क्या आएगा, दीज 4 monkeys always quarrel among themselves in a cage। Okay, so let us discuss next question. Next question is, Mount Abu is about 5000 feet dash the sea level। ये आपने बहुत बार सुना होगा कि क्या है, वो समुद्र के तल से इतना ऊपर है। तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन, along, above, after and behind। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, इसका डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं आप, कौन सा होगा। अब हमने बोला कि सी के तल से क्या है, above क्या होता है हमारा, सी लेवल होता है। तो हमेशा करेक्ट आंसर विल बी above। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा। So next question is, you have made all preparation dash the marriage। Options are to, for, of and on। तो यहाँ पे आप देखिए कि कौन सा करेक्ट होने वाला, कौन सा करेक्ट होगा। अब क्या बोल रहा है कि हमने शादी के लिए सारी प्रिपरेशन की, यू हैव मेड ऑल द प्रिपरेशंस डैश द मैरिज, की शादी के लिए कि तुमने सारी प्रिपरेशंस कर ली होंगी। तो किसके लिए है यहाँ पे, शादी के लिए है। तो शादी की प्रिपरेशंस के बारे में बात हो रही, तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आएगा फॉर द मैरिज। तो यू हैव मेड ऑल प्रिपरेशंस फॉर द मैरिज। तो ये हमारा आएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, He will stay here dash Monday। क्या है यहाँ पे, by, at, to and till, कि वो यहाँ पे मंडे तक रहेगा। तो कि कौन सा सेंस रहेगा, कि हमने क्या बोला, हिंदी में अगर कन्वर्ट करें तो हम यहाँ पर वो मंडे तक रहेगा। तो क्या आएगा यहाँ पे, by आना चाहिए, at आएगा, to या फिर till। सो द करेक्ट आंसर इज कि he will stay here till Monday। सो द आंसर इज till। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, till आएगा। He will stay here till Monday। Okay,
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समवन इज वेटिंग डैश द लाइब्रेरी। ऑप्शंस आर आउटसाइड, थ्रू, आउट ऑफ एंड ऑफ। तो इसका मतलब क्या है कि कोई लाइब्रेरी के बाहर वेट कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट होना चाहिए? आउटसाइड, थ्रू, आउट ऑफ या ऑफ। अब थ्रू तो नहीं होगा क्योंकि हमारा थ्रू किसको शो करता है? हमारे मीडियम को शो करता है कि यहां से कोई चीज जा रही है। और ऑफ भी नहीं होता, ऑफ हमारे रिलेशन को बताता है, मैंने पहले ही डिस्कस किया था। अब आउटसाइड एंड आउट ऑफ में से हमें देखना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो आपको पता है कि बाहर कोई खड़ा है, उसको कौन बताता है? हमारा आउटसाइड। तो करेक्ट इज समवन इज वेटिंग आउटसाइड द लाइब्रेरी। तो ये हमारा क्या है? करेक्ट आंसर इज आउटसाइड। ओके, नेक्स्ट वन इज वी ऑफन गो फिशिंग डैश द रिवर बैंक। कि हम लोग क्या है? हम लोग ऑफन कहाँ जाते हैं? फिशिंग के लिए जाते हैं। और कहाँ पर जाते हैं? रिवर बैंक के, मतलब हमारी रिवर के किनारे जाते हैं ऑफनली फिशिंग करने के लिए। तो ऑप्शन हमारे हैं टुवर्ड्स, इनसाइड, अलोंग एंड अराउंड। अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग रिवर के किनारे जाते हैं। किनारे की बात करें हैं, किनारे को कौन हम लोग को बताता है? यहाँ पर बताता है हमारा वर्ड अलोंग जो है वो हमारा क्या है? वो हमारा करेक्ट है। क्या बताता है? कि हमारा जो है किनारे बताता है। जैसे मैं बोलूं कि सड़क के किनारे क्या लगे हैं? पेड़ लगे हुए हैं। तो वहां पर क्या आएगा? तो ये सड़क के किनारे लगे हैं, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? हमारा अलोंग आएगा, क्योंकि हमारा किनारे को क्या बताता है? हमारा अलोंग वर्ड जो है वो बताता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा I think I dash have failed the test but I am not sure। अब यहाँ से हमारे क्या आते हैं? यहाँ से हमारे मॉडल्स शुरू हो गए हैं। अब मॉडल्स आपको पता है ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? हमारे कैन, कुड, विल, शेल, वुड हमारा होता है, ऑट टू होता है, नीड होता है। अब ये वाले जो हैं इसके रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आ गए हैं। तो हमने जो होता है वेल सूटेड मॉडल यहाँ पर लगाना होता है। तो जैसे हमें ये क्वेश्चन दिया है कि आई थिंक आई डैश हैव फेल्ड द टेस्ट बट आई एम नॉट श्योर, कि मुझे लगता है कि मैं टेस्ट में फेल हो चुका हूं बट मैं श्योर नहीं हूं। तो ऑप्शंस क्या दिए हमें? ऑट टू दिया है, माइट दिया है, शेल एंड नॉन ऑफ दिस। अब हमें पता है ऑट टू हमारा क्या होता है? ऑट टू हमारा है कि हमें ये चीज करनी चाहिए, ये हमारा मॉरल ड्यूटी को दर्शाता है ऑट टू जो है। शेल क्या होता है? हमारा पॉसिबिलिटी को बताता है कि हो सकता है, जो हमारी फ्यूचर पॉसिबिलिटी होती है कि ये हम काम कर सकते हैं। और हमारा क्या है? माइट बताता है। अब हमारे दो वर्ड्स आते हैं, कौन कौन से? एक वर्ड आता है हमारा मे एंड सेकेंड वर्ड इज माइट। तो हमको पता है मे भी हमारी पॉसिबिलिटी को बताता है एंड माइट भी हमारी पॉसिबिलिटी को बताता है। बट यहाँ से आपको क्या पता लगेगा? यहाँ से क्यों? कि यहाँ पे फेल्ड लिखा है, फेल नहीं लिखा है। अगर फेल लिखा होता तो मे विल बी द करेक्ट आंसर, मतलब मे जो है वो करेक्ट होता। बट यहाँ पर क्या है? फेल्ड लिखा है, दैट मीन्स वो फेल हो चुका है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा माइट विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन इज यू डैश हेल्प मी। अब यहाँ पर क्या है? यू डैश हेल्प मी एंड ऑप्शंस आर मस्ट टू, शुड टू, हैव टू एंड नीड टू। अब यहाँ पे मस्ट टू नहीं होता है कभी भी, शुड टू नहीं होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे दो हमारे पास बचे ऑप्शन, कौन कौन से? एक बचा है नीड टू एंड एक बचा है हमारा हैव टू बचा है। अब कौन सा होगा? नीड टू का मतलब क्या होता है? रिक्वायरमेंट, कि रिक्वायर्ड है। तो अब हेल्प किसको चाहिए? तो उस व्यक्ति को चाहिए, तो उसको क्या दूसरे इंसान को कोई रिक्वायरमेंट होगी उसकी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर विल बी, सो द करेक्ट आंसर इज हैव टू। तो हैव टू जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आई थिंक इट डैश रेन टूडे। कि क्या है? मुझे लगता है कि क्या होगी? आज बारिश होगी। तो यहाँ पर क्या है? पॉसिबिलिटी के बारे में बात करी। अभी हमने पीछे पॉसिबिलिटी के बारे में ही डिस्कस किया। तो क्या होता है पॉसिबिलिटी? ऑट टू फिर से नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बोला कि वो क्या है? हमारी मॉरल ऑब्लिगेशंस के बारे में बताता है। शेल भी नहीं आएगा। यहाँ पे दो वर्ड रह गए फिर दोबारा से हमारे मे एंड माइट। तो हमने अभी डिस्कस किया था पीछे क्या? मे एंड माइट के बारे में डिस्कस किया था। तो हमारा मे किसके लिए था? ये भी हमारी पॉसिबिलिटी बताता था और माइट भी हमारी पॉसिबिलिटी बताता था। बट दोनों में डिफरेंस क्या था?
एक हमारी प्रेजेंट की एंड एक हमारी पास्ट की पॉसिबिलिटी को बता रहा था, मतलब एक हो सकती है वाली, जो हम लोग को यहाँ से दिख जाएगा। तो यहाँ पर क्या वर्ड, आपको कीवर्ड क्या दिया है, टुडे। तो आई थिंक इट डैश रेन टुडे, तो यहाँ पर क्या करेक्ट हमारा कौन सा आना चाहिए, हमारा मे इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज अ रूल दैट यू डैश ओबे इट स्ट्रिक्टली, कि ये एक रूल है जो कि तुमको क्या है, स्ट्रिक्टली ओबे करना है। तो हमें पता है कि क्या बोल दिया है यहाँ पे, कि करना ही करना है, कंपल्सन है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, हमारी कंपल्शन की बात हो रही है। तो कंपल्शन को कौन डिनोट करता है, कि ये चीज होनी ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे कंपल्शन के लिए हमें क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं, शुड है, कुड है, मस्ट है एंड नीड टू है। तो अब आपको पता है कि हमारा शुड क्या है, एडवाइस के लिए काम आता है, जहां पर भी हम किसी तरह की एडवाइस दे रहे होते हैं वहां पे। कुड क्या है, हम लोग का क्या है, पॉसिबिलिटी के बारे में कि आप ये कर सकते हैं। शुड क्या है, ये हमें को बता रहे कि करना है। एंड नीड टू क्या है, कि आपकी ये रिक्वायरमेंट है। तो जब भी हम लॉज की स्ट्रिक्टनेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे और कंपल्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंपल्शन को कौन डिनोट करता है, हमारा कंपल्शन को हमारा डिनोट करता है मस्ट। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए हमारा, इट इज अ रूल एंड यू मस्ट ओबे इट स्ट्रिक्टली। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, मस्ट होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन में डैश यू प्ले विद अस। नाउ इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग कि क्या तुम हमारे साथ खेलोगे। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, अब यहाँ पर क्या पूछा है, मे है, विल है, शेल है एंड कैन है। तो यहाँ पे हमारा क्या पूछे हैं, वो क्वेश्चन पूछे अपने फ्रेंड से, जैसे पूछ लेते हैं कि क्या तुम हमारे साथ खेलोगे। तो हमारा क्या आता है, अब आपको पता है कि पूछने के लिए हमारा मे भी आता है, विल भी आता है, शेल भी आता है एंड कैन भी आता है। अब हमने देखना है कि किस तरह से कोई चीज पूछी गई हुई है। अब मे कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, मे यूज करते हैं जब हम किसी बड़े से, जैसे आपको पता है बचपन से हमने किया है मे आई कम इन, तो वो क्या होता है, हम अपने टीचर्स के सामने बोलते हैं मे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हम अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए सॉरी, यहां पर हमारा क्या आएगा, यहां पर हमारा करेक्ट आंसर विल बी विल, कि विल यू प्ले विद अस, कि क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगे। तो यहां पर इसलिए क्या आएगा हमारा विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग। तो यहाँ पे क्या है कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग, कि मैं क्या करता था जब मैं बचपन, मतलब जब मैं यंग था तो मैं क्या कर सकता था, आई स्विम अक्रॉस द रिवर। सॉरी, कैन तो वैसे ही बोल दिया। ओके, अब यहाँ पर है आई वॉज यंग, ठीक है। अब मेरे मुंह से कैन निकला है, तो दैट मीन्स अब कुछ सोच रहे होंगे कि कैन हो सकता है, तो एक यहाँ पे लिख देते हैं कैन। अब यहाँ पर वैसे क्या बात करी गई है, यहाँ पर हमारी एबिलिटी की बात करी गई है। किसकी बात करी है, हमारी एबिलिटी की बात करी गई है। बट यहाँ पे एबिलिटी तो है, बट कैसी है, जब वो छोटा था। तो एबिलिटी को कौन दर्शाता है, दो वर्ड्स ओनली, कैन एंड कुड। तो यहाँ पर क्या है, कैन एंड कुड। तो जैसे आपने देखा कि क्या है, यहाँ पे हमारा एबिलिटी को कौन दर्शाता है, कैन एंड कुड दर्शाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारी कि मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। तो यहाँ पर क्या है कि मैं ये अभी कर सकता हूँ, बट यहाँ पे कुड क्या है कि जब मैं छोटा था तो मैं बहुत तेज दौड़ सकता था। तो यहाँ पर भी क्या बोला है कि मैं रिवर के मतलब स्विम कर सकता था रिवर को, जब मैं क्या था, यंग था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, हमारा कुड होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारा कुड आएगा। कैन हमारा कब आता है, जब मैं अभी की बात करूँ कि मैं ये काम कर सकता हूँ, कि मैं इस चेयर को उठा सकता हूँ, तो वहां पर हमारा क्या आएगा, कैन का हमारा यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यू हैव नॉट बीन देयर आई डैश डिफरेंटली। अगर तुम वहां नहीं होते तो मैं अलग ढंग से क्या कहते हैं वहां पे एक्ट करता। तो यहां पर क्या आना चाहिए, ऑप्शंस है, माइट हैव एक्टेड, सेकंड इज माइट एक्ट,
थर्ड वन इज सी ऑप्शन इज माइट एक्टेड एंड फोर्थ वन इज मे हैव एक्टेड। तो आपने अब ये देखना है कि क्या आएगा। अब आपको यहाँ से पता लग रहा है कि काम जो है वो पहले हो चुका है, कि कोई बात जो है वो पहले हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या है, अब आपको पता है मे तो नहीं आएगा क्योंकि हमारा क्या है कि ये काम चीज पहले हो चुकी, तो मे तो यहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे क्या है, माइट आना है, तो माइट हैव एक्टेड आएगा, माइट एक्ट आएगा या माइट एक्टेड आएगा। तो करेक्ट हमारा क्या होगा, आई इफ यू हैड नॉट बीन देयर आई माइट हैव एक्टेड डिफरेंटली। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए ऑप्शन, कि क्या है, अगर तुम वहां पर नहीं होते तो मैं अलग ढंग से एक्ट करता, अलग ढंग से करता, जो भी जिस तरह से भी उसने एक्ट किया। ओके, नेक्स्ट हमारा है You dash obey the advice of your teacher। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कि हमें अपने टीचर की एडवाइस को सुनना चाहिए। क्या वर्ड आया, चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो क्या आ सकता है, ऑप्शन क्या दिए हुए हमें, कुड दिया है, आर दिया है, शुड दिया है और कैन दिया है। कैन क्या बताएगा कि तुम कर सकते हो, बट यहाँ पर तो हमें क्या है, हम लोग का सेंस किया जा रहा है वर्ड का कि हमें अपने टीचर्स की एडवाइस को सुनना चाहिए। तो यहाँ पे कैन तो नहीं आ सकता कि सुनो सुनो, नहीं सुनो ना सुनो, ये तो ऐसा होगा नहीं यहाँ पे, तो कैन तो नहीं आएगा। यहाँ पे आर भी नहीं आएगा, तो क्या होएगा यहाँ पे, हमारा करेक्ट आंसर विल बी शुड। क्योंकि क्या है, जहाँ पे चाहिए साउंड करता है वहां पे हमारा क्या आता है, शुड, के हमें ये काम करना चाहिए, हमें एल्डर्स की ओबे करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, शुड विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन इज your child is in safe hands, your child is in safe hands of the policeman, you dash not worry। your child is in safe hands of a policeman, you dash not worry। कि मतलब आपका जो चाइल्ड है वो क्या है, सेफ हैंड्स में है और आपको क्या कहते हैं, कोई भी टेंशन नहीं, कोई भी वरी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या आएगा यहाँ पे, ऑप्शंस क्या है हमें, कैन, डेयर, नीड एंड शुड। तो यहाँ पे करेक्ट क्या होना चाहिए, जब हमको पता है कि क्या बोल रहा है यहाँ पे कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, नीड नॉट विल बी द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट क्या होगा हमारा, योर चाइल्ड इज इन सेफ हैंड्स ऑफ अ पुलिसमैन, यू नीड नॉट वरी। सो करेक्ट आंसर इज नीड। ओके, नेक्स्ट इज यू डैश हेल्प योर पुअर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्या बोला है कि हमें अपने क्या है कि आपको तुम्हें अपने पुअर फ्रेंड्स की क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या दिए हैं, विल, वुड, ऑट टू एंड मे। अब अगर हम लोग डिस्कस करें तो विल क्या होगा, यू विल हेल्प योर पुअर फ्रेंड्स। तो क्या है, तुम अपने पुअर फ्रेंड्स की हेल्प करोगे, तो ये तो नहीं हो सकता हमने क्योंकि ये बोला है कि क्या है, मोस्ट सूटेबल मॉडल लगाना होता है हम लोग ने। तो यहाँ पे ये जो चीज बता रहे कि हमें अपने पुअर दोस्तों की, मतलब पुअर फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए, तो ये हमारी एक मॉरल ड्यूटी साउंड करती है। तो जहां पर भी मैंने आपको बताया था कि मॉरल ड्यूटी होती है, वहां पर हमारा क्या आता है, वहां पर हमारा ऑट टू जो है वो करेक्ट आंसर होता है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यू ऑट टू हेल्प योर पुअर फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारी एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जो क्या है पुअर फ्रेंड्स हैं, उनकी क्या करनी चाहिए, हमें हेल्प करनी चाहिए। तो ऑट टू विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज यू डैश टॉक टू माई वाइफ, हाउ डैश यू टॉक टू माई वाइफ। तो क्या बोला गया है आपको, ऑप्शंस है हमको ऑट, डेयर, नीड एंड माइट। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या बोला गया है, हाउ डैश यू टॉक टू माई वाइफ। यहाँ पे क्या बोला है, उसको चैलेंज, करेज गया कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी वाइफ के साथ बात करने की। तो हमको पता है कि जब भी हम लोग करेज के बारे में बात कर रहे होंगे या फिर हम लोग चैलेंज के बारे में बात कर रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ पर हमारा आता है डेयर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, डेयर होगा, क्योंकि हमें पता है कि डेयर एक ऐसा वर्ड है जो क्या बताता है हमको, हमारे करेज और चैलेंज के बारे में बताता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा डेयर। तो हाउ डेयर यू टॉक टू माई वाइफ। नेक्स्ट इज ही डैश बी डॉक्टर इफ ही वर्कड हार्ड। अगर उसने मेहनत करी होती तो वो क्या होता, वो डॉक्टर हो गया, डॉक्टर बन जाता। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सेकेंड हाफ से आपको पता लग रहा है इफ ही वर्कड हार्ड, अगर उसने मेहनत करी होती तो क्या बन जाता, वो डॉक्टर बन जाता। अब यहाँ पर क्या है,
पास्ट तो क्या है, वो बन जाता, तो हमारा क्या आएगा, वुड जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि ही वुड बी डॉक्टर इफ ही वर्कड हार्ड। अगर वो वर्क हार्ड करता तो क्या होता, डॉक्टर बन जाता। तो यहाँ पर हमारा वुड आएगा, विल नहीं आएगा, क्योंकि हमारा किस में है, वर्कड हार्ड, पास्ट में है तो वुड आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज एवरीवन डैश कीप सराउंडिंग क्लीन, कि सभी को अपने सराउंडिंग्स को रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या है, कैन ऑप्शन दिया है, शुड है, कुड है एंड नन ऑफ दीज। तो हमने यहाँ पर क्या बोला कि सभी को अपने जो सराउंडिंग है वो क्या रखनी चाहिए, क्लीन रखनी चाहिए। तो यहाँ पर फिर से वही हमारा, क्योंकि हम लोग एडवाइस कर रहे हैं यहाँ पे, तो एडवाइस के लिए हमारा क्या आता है, शुड आता है। तो जब भी हमारी क्या हो, एडवाइस हो यहाँ पे, तो हमारा क्या आएगा, शुड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही डैश स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, के वो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है। शुड, कैन, विल एंड मस्ट। तो यहाँ पे जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है वो क्या बताते हैं, वो इंसान की कैपेबिलिटी या एबिलिटी को शो करता है। क्या शो करता है, ये हमारी कैपेबिलिटी को शो करता है कि क्या पर्सन कितना कैपेबल है, एंड यहाँ पर उसकी एबिलिटी को शो करता है। तो हमें पता है कि कैपेबिलिटी और एबिलिटी के लिए हमारे पास एक वर्ड होता है, मतलब दो वर्ड होते हैं, कैन एंड कुड। कौन कौन से वर्ड है हमारे पास कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी के लिए, यहाँ पर हमारे पास दो वर्ड आते हैं, कैन आता है एंड कुड आता है। अगर हमारी पास्ट की एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हो तो हमारा कुड आएगा, और अभी की कर रहे हैं इन जनरल तो हमारी क्या आता है, वहां पे कैन आता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या है, ही डैश स्पीक मैनी लैंग्वेज, के वो बहुत सारी लैंग्वेज बोल सकता है। हमें पता है कि अभी की बात हो रही, तो यहाँ पे कैन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश यू प्लीज ओपन दैट विंडो, शी आस्क्ड पोलाइटली। अब उसने क्या है, पोलाइटली बोला क्या, कि क्या आप वो विंडो ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शंस क्या है, कुड, कैन, मस्ट एंड शेल। तो अब यहाँ पर क्या है, एक पोलाइट रिक्वेस्ट के बारे में बात हुई है। किसकी बात हुई, हमारी एक पोलाइट रिक्वेस्ट के बारे में बात हुई है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हमारा क्या आता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हमारा हमेशा याद रखना कि हमारा कुड आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, कुड यू प्लीज ओपन दैट विंडो, शी आस्क्ड पोलाइटली। तो यहाँ पर हमारे जितने क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू प्रेपोजिशन एंड मॉडल्स कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है साथ में आपको क्लियर होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।